भजन करने लगता है तो उसके हृदय में भावनाएं कोमल हो जाती हैं, ठाकुर जी का निवास हो जाता है। तो जिस हृदय में भगवान निवास करते हैं वो हृदय अत्यंत मधुर और कोमल और भगवान के लायक भूमिका बन जाती है, क्योंकि जीवन का यही तात्पर्य है। जो भी आया है भगवान के भजन करने के लिए आया है। धरती पे आने का यही प्रयोजन है कि भगवान को प्राप्ति कर लेना, भगवान को भजन के माध्यम से उनको रिझा लेना, उनके भावों को जीत लेना। तो भगवान को जीतने के लिए भगवान को व्याकुलता की आवश्यकता है। तो व्याकुलता ऐसे आती है कि भगवान का नाम का आश्रय लेने से, क्योंकि यह कलिकाल निसाधन दूजा तजी हरि भजन उपायन दूजा। यह कलिकाल साधन दूजा, यह कलिकाल साधन दूजा ताजी हरि भजन उपायन दूजा। यह कलिकाल न साधन दूजा, यह गोस्वामी जी बड़े प्यार से मानस में वर्णन करते हैं। यह कलिकाल साधन दूजा तजी हरि भजन उपायन दूजा। इस कलयुग में भगवान का भजन छोड़ करके और कोई उपाय नहीं है। बारी मथे घृत हो सिकता भरते तीनू हरि भजन न भवतरिया। यह सिद्धांत पे बारी माने नदी होता है, नदी के मथन करने से कभी घी नहीं निकलता, और सिकता ते बरते और बालू को पेराई करने से कभी तेल नहीं निकलता, और नदी के मथन करने से कभी घी नहीं निकलता। लेकिन ऐसा महापुरुषों का कहावत है कि हो सकता है निकल जाए, जबकि संभव नहीं है। कहीं बालू के पेरने से तेल नहीं निकलता है, न तो नदी के मथने से घी निकलता है। लेकिन आगे कह रहे हैं गोस्वामी जी, बिनु हरि भजन न भवतरिया। यह सिद्धांत पे बिना भगवान के भजन से जीव का कल्याण होना संभव नहीं है, असंभव है। यह सिद्धांत पे, यह सिद्धांत अचल और अटल है। बिना भगवान का भजन किए कोई भव से पार करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान का नाम ही जहाज है। नाम रूपी नौका में बैठकर जीव भगवान के भव सागर से पार हो सकता है, और भगवान का मंगलमय चरित्रों का श्रवण करने से उसका जीवन पार हो जाता है। भव सागर चढ़े पार जो चाहा, भव सागर
अयोध्या के परम आदरणीय श्री सुतीक्षण आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर हैं। ये जग में पहले दिन से ही जल यात्रा से ही जग में आनंद ले रहे हैं और इनको अति प्रसन्नता है और हमको भी बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पर रह करके हम लोगों को साहस को बढ़ाए हैं और भगवान की कृपा होगी, हम लोग कुशल मंगल से रहेंगे। आगे भी सुंदर कार्यक्रम इसी तरह होता रहेगा और जिसको जो श्रद्धा होगा, जिसको जो भगवान प्रेरणा देंगे, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, क्योंकि अंतर हृदय के प्रेरक भगवान राम जी हैं। रघुनाथ जी जिसको जो प्रेरणा करते हैं वो इसी भाव में वो डूब जाता है, वही सेवा करने लगता है। जग में सेवा करना, जग में दान देना ये साधारण बात नहीं है। जिसका भगवान भाव स्वीकार करते हैं वही दान कर सकता है, वही भगवान का कृपा पात्र बन सकता है। सबका धन शुभ काम में नहीं लगता। जिसके ऊपर ठाकुर जी की अनुग्रह होते हैं उसी का धन भगवान के कार्य में, देव कार्य में, यज्ञ कार्य में और परमार्थ कार्य में लगता है, क्योंकि परमार्थ सेवा ही परमात्मा की सेवा है। ये सिद्धांत अचल और अटल है कि ऐसा बताया जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, और हमारे हिसाब से जिस जीव की सेवा किया जाए, ये तो जग पुरुष इनका एक नाम है, जग नारायण इनका नाम है। तो ये जग नारायण इनका नाम है, जग पुरुष इनका नाम है, तो हम लोगों की जग नहीं हुई। ये जग आप सबकी है, सारे भक्तों की है और पूरे देश के लिए है और विश्व कल्याण हेतु के लिए है। क्योंकि इस समय जग में 33 करोड़ देवता आवाहन किए गए हैं और हम लोगों के अंग संग में विराजमान है। जो इस परिसर में बैठा है वो 33 करोड़ देवताओं के बीच बैठा है। तो कितनी बड़ी परम सौभाग्य की बात है कि ये 9 दिन का अवसर, पावन अवसर सत्संग का मिलता है। साथ साथ जगशाला में आवाहित 33 करोड़ देवताओं का परोक्ष में दर्शन मिलता है, क्योंकि उनका परिक्रमा का लाभ मिलता है। क्योंकि जगशाला का परिक्रमा करने की बड़ी महिमा है। भगवान के मंगलमयी नामों का कीर्तन करते हुए यदि जगशाला का परिक्रमा किया जाए तो अनंत गुना पापों का विनाश हो जाता। कहते हैं इतना कोई पाप कर ही नहीं सकता जितना प्रदक्षिणा करने से पापों का विनाश होता है। इसीलिए राम पटल ग्रंथ में वर्णन आया और भी ग्रंथों में वर्णन है। कई पटल, राम पटल, सिद्धांत पटल, कई पटल है। यानी कानी जय पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु परदिक्षणं पदे पदे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, यानी कि जन्म जन्मांतर का जो किया हुआ पाप है, जगशाला का परिक्रमा करने से साथ साथ मंगलमय भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए परिक्रमा करना चाहिए। नियम शास्त्र के विधान के अनुसार 4 परिक्रमा होनी चाहिए और गणेश जी की 3 परिक्रमा, दुर्गा माता का 1 परिक्रमा और शनि महाराज की 4 परिक्रमा, वासुदेव भगवान पीपल का परिक्रमा 4 होता है और सूर्य भगवान का 7 प्रदक्षिणा होती है। तो परिक्रमा कितनी महिमा है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों को सब लाभ मिल रहा है और सारे भक्तों को
और सनातन धर्म के हिंदुओं को आपस में एकता बनी रहे, यही हम व्यासपीठ से व्यासमंच से शुभकामना करते हैं, ताकि अपना सनातन धर्म मजबूत रहे और हिंदू समाज में एकता बनी रहे। और हिंदू समाज में सनातन में एकता बनी रहेगी तभी इतनी बड़ी बड़ी यज्ञ होना संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। क्योंकि हम लोगों की बड़ी सौभाग्य है कि अयोध्या से कई संत पधारे हैं, उनका दर्शन, उनके लीला का दर्शन, उनके माध्यम से मंगलमयी भगवान के चरित्रों का श्रवण का लाभ, ये सब हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और तो हम लोगों में सनातन एकता, हिंदू एकता बनी रहेगी, तो यज्ञ आदि करना संभव रहेगा। बिना एकता का कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई सोचे कि ये बाबा की यज्ञ है, तो ये बाबा की यज्ञ नहीं है, ये सबकी यज्ञ है। यज्ञ सबकी होती है, भगवान जी सबके होते हैं और संत भगवान वो भी सबके होते हैं, गौ माता भी सबकी है, गंगा मैया सबकी है, तुलसी माता सबकी है। ये सब जो बात हमने कहा ये सबका विषय है। मानिए तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार एक ही परिवार है। ये तो आपस में ईर्षा द्वेष नफरत के कारण विलग हो जाता है, एक दूसरे को अपना पराया मानने लगता है, इसीलिए बिखर जाता है और एकता भंग हो जाती है। और एकता भंग होने से मजबूती कमजोर हो जाती है और बड़े बड़े दुर्लभ और परमार्थ काम नहीं हो पाता है। यही यज्ञ आदि जो सत्कर्म बंद हो जाए तो दैवी आपदाएं हावी हो जाएगी, तो बिना कारण का, बिना आवश्यकता का, बिना अनावश्यक बरसात होने लगेगी, अनावश्यक धूप बढ़ने लगेगी, अनावश्यक बीमारी का शिकार सब लोग हो जाएंगे। क्योंकि कलयुग रोग प्रधान युग है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका के माध्यम से बता रहे हैं कि ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे, एक ही व साधन सब रीति सिद्धि साधि रे। करेगी एक ही वह साधन है जो कल्याण कर सकता है। तो कौन सा साधन है? कहते हैं कि नाम रूपी नौका में जीव बैठ जाए तो निश्चित रूप से पार हो जाए, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि कलयुग रोग प्रधान युग है। क्योंकि कोई ज्यादा बैठक करेगा तो बीमार पड़ जाता है, कोई ज्यादा सोएगा तब भी बीमार पड़ जाएगा, कोई समाधि लगाना चाहेगा तो भी बीमार पड़ जाएगा। इसलिए चलते फिरते सोते बैठते मन से बेमन से भाव कुभाव से भगवान का नाम का आश्रय लेने पर ही जीव का कल्याण सुनिश्चित है। इसलिए इतना सरल उपाय भगवान कर दिए हैं कलयुग में। इसीलिए कलयुग के समान कोई युग नहीं है। बहुत लोग कहते हैं सतयुग अच्छा था, द्वापर अच्छा था, त्रेता अच्छा था, लेकिन गोस्वामी जी अपने मानस में बड़े प्रेम के साथ क्या वर्णन करते हैं। कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बदल, भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी जी कह रहे हैं कलयुग के समान कोई युग नहीं है। यदि विश्वास किया जाए तो भगवान का संकीर्तन करते हुए यहाँ तक वर्णन आया है, कीर्तन में छूट है, केवल गुरु मंत्र जाप करने में छूट नहीं है। गुरु मंत्र को जाप करने के पहले दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र आसन पर बैठ करके और आचमन करके
भगवान का ध्यान करते हुए फिर जो है मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मंत्र गुरु मंत्र जाप का लाभ निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन भगवान कृपा करके नाम की इतनी महिमा बताए हैं कि नाम किसी अवस्था में भगवान का नाम का संकीर्तन किया जा सकता है, चाहे वो स्नान किया हो चाहे स्नान नहीं किया हो, चलते फिरते सोते खाते बैठते किसी अवस्था में भगवान का मंगलमय का नाम उच्चारण करने से जीव का सदैव कल्याण हो जाता है। तो हम लोग की हम बात को निरंतर ध्यान रखना चाहिए। हमारा क्या लगता है, मुख तो भगवान ही बनाए हैं और सारा अंग भगवान बनाए हैं, केवल हमको सदुपयोग करना है। भगवान आंखों को क्यों बनाया है ये भी जान लीजिए। आंखों की तपस्या क्या है इसको भी जानना जरूरी है। आंखों की तपस्या क्या है, भगवान के आर्चा ठाकुर जी के विग्रह का दर्शन करना चाहिए। जैसे मंदिर है, मंदिर में जाकर के यथाशक्ति जो कुछ भगवान तुलसी पत्र दिए हैं उसको समर्पित करके प्रणाम करना चाहिए। जिसके पास कुछ ना हो तो सिर्फ मत्था टेक ले। माताओं को पंचांग करने, पंचांग प्रणाम करने का विधान है। पंचांग प्रणाम का तात्पर्य यह है 5 अंगों से प्रणाम होना चाहिए और साष्टांग प्रणाम का यह है कि लकड़ी की तरह सो जा, पूरा हाथ को संपूर्ण रूप से फैलाकर सो करके साष्टांग प्रणाम को हम जो है सर्वतो भावे आत्मसमर्पण कहते हैं। तो पुरुष को साष्टांग माने 8 अंगों से प्रणाम करना चाहिए और स्त्रियों को, माताओं को 5 अंगों का प्रणाम होता है। वो ठेवना टेक करके धरती पर अपने हाथों को रख करके मत्था को टेक ले, ये 5 अंगों का प्रणाम हो गया। तो भगवान के प्रणाम करने का परिणाम क्या होता है, सारे पापों का विनाश होने लगता है केवल प्रणाम करने से। तो इसलिए हम लोगों को बड़ी सौभाग्य है कि भगवान के मंगलमय चरित्रों का लाभ मिल रहा है। तो माता मदालसा अपने चारों पुत्रों को कितना सुंदर शिक्षा देती है कि 7वें साल 7 साल का होते होते उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का जागरण हो जाता है। वो भगवान की भक्ति करने लगते हैं और भगवान के अलावा उनको कुछ प्रिय नहीं है। इसी प्रकार हम लोग तो जब कक्षा 2 में पढ़ते थे तभी से केवल भगवान का पूजा करने में ही मन लगता था। तो महादेव की पूजा हम ज्यादा करते थे। तो शिव जी की कृपा बड़े लोग हैं, क्योंकि ब्राह्मण देवता काभूषण जी को यही बताते हैं, शिव सेवा कर फल सुत सो। शिव सेवा कर फल सुत सो। अविरल भगति नाम पद हो। शिव सेवा कर फल सुत सो। शिव सेवा कर फल सुत सो। अविरल भगति राम पद हो। अविरल भगति राम पद हो। ब्राह्मण देवता विप्र देवता क्या कहते हैं काभूषण से, हे भक्त, हे वत्स, शिव जी की सेवा का फल यही है कि भगवान श्री सीताराम के श्री चरणों से प्रेम हो जाता है। तो उन्हीं के शिव जी के अनुग्रह से ही राम भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो हम बचपन से शिव जी की सेवा करते थे
फिर ठाकुर जी की कृपा से अपने गुरुदेव द्वारा राम मंत्र हमको मिला। तो शिव जी की कृपा हम मानते हैं, यदि शिव जी की कृपा न होती तो राम मंत्र की दीक्षा हमको न मिलती। तो राम जी की दीक्षा मिली और राम जी की सेवा करने का भी अवसर मिला है। और साथ साथ झारखंडे नाथ महादेव को जल चढ़ाने का रोज अवसर मिलता है। जब यहाँ रहते हैं रोज जल चढ़ाना, यथा भाव स्तुति करना। तो बचपन से शंकर जी की कृपा न होती शायद हम यहाँ तक ना पहुँचते। तो शिव सेवा करे फल सुत सो, अबिरन भगति राम पद हो। शिव जी की सेवा का फल है भगवान के श्री चरणों में अविरल प्रेम हो जाता है। ऐसा प्रेम होता है जो कभी घटता नहीं है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। तो ऐसा प्रेम हो जाएगा तो संसार की सारी वस्तुएं गौण हो जाएगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? रघुनाथ जी प्यारे लगेंगे। तो भगवान वास्तव में बहुत प्यारे हैं। तो आइए भगवान का थोड़ा मंगलमय गुणगान किया जाए। राघव तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, यदि धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बस मैं, सच कहता हूँ बस मैं, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ बस मैं,
से गिरा जाना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, राधा तेरे चरणों में पग धूल न मिल जाए, राधा सारे भक्तों के तरफ से थी, क्योंकि भगवान के बिना कृपा का किसी का जीवन संभव नहीं है। क्योंकि जीवन आया इसलिए है, ये तो हम भूल जाते हैं। क्योंकि अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया। आपकी माया अत्यंत प्रबल है। जब स्वयं आप कृपा करते हैं तभी जीव आपके
माया से बच सकता है। इसलिए गोस्वामी जी बार बार यही कहते हैं, अतिशय प्रबल देवता माया, अतिशय प्रबल देवता माया, छूट ही राम करहु जब धाया, छूट ही राम करहु जब ये स्वयं अपने अनुग्रह अपनी कृपा बरसाने तभी छूट सकता है, क्योंकि प्रबल कहा गया है। तो प्रबल चीज जिसका पार ना पाया जाए उसको प्रबल कहते हैं। तो भगवान की माया अपार है और वो भी प्रबल है। तो जब वो अपनी कृपा अपने तरफ से करते हैं तभी कोई भगवान के प्रबल माया से बच सकता है, नहीं तो कोई बच नहीं सकता है। तो इसलिए हमेशा हम भगवान के ऋणी हैं। तो भगवान का ऋण चुकाने के लिए उनके मंगलमय नामों का संकीर्तन किया जाए, भजन किया जाए, क्योंकि इसीलिए हमको जीवन मिला है। स्वार्थ साच जीव कर स्वार्थ साच जीव कर स्वार्थ साच जीव कर स्वार्थ साच जीव कर पहला कर्तव्य सच्चा स्वार्थ धरती पे आने का क्या है कि मन और वचन से कर्म से भगवान से जुड़ जाए, ठाकुर जी के शरणागत हो जाए। जीव के धरती पर आने का सही तात्पर्य यही है, यही सच्ची बात है। और दूसरे काज हेतु कोई नहीं आया है। ये भगवान 84 लाख जोनियों को भटकते भटकते ये अवसर हम लोगों को दिया है। इस मानव शरीर को, देव दुर्लभ मानव शरीर को पा करके हम भगवान का भजन करके भव सागर से तर जाए, भव सागर से पार हो जाए। तो यही भगवान हमको शब्दों उपाय बताया है कि निश्चित रूप से भजन करने से ही कल्याण है। तो आइए हम भगवान का
कर्माबाई का कल हमने वर्णन कुछ किया था। तो माता मदारसा की चर्चा हम कर रहे थे। तो माता मदारसा के चारों पुत्रों को यही संस्कार दिया था। 7 साल होते होते भगवान के श्री चरणों के भक्त हो जाते थे और वो बैरागी हो जाते थे, भगवान के भजन में डूब जाते थे। उनका संसार से प्रयोजन हट जाता था। केवल उनके लक्ष्य में केवल भगवान ही रहते थे। इसीलिए सारे लोग जो इसीलिए आए हैं, ये तो भगवान की माया प्रबल है। जो उनका आश्रय लेता नाम का वो कृपा करके कल्याण कर देते हैं। तो माता मदारसा के 3 पुत्र बैरागी हो गए, तीनों पुत्र भगवान के भक्त हो गए। तीनों पुत्र भगवान के भक्त हो जाने से इसलिए तब उनका अंतिम पुत्र छोटा पुत्र बचा था। तो उनके पति देव ने यही कहा कि हम लोग वृद्धावस्था को पहुंचने वाले हैं, तो वृद्धावस्था में हमारी सेवा कौन करेगा? तो एक पुत्र को कम से कम तो रोक लो, कम से कम एक पुत्र घर पे रहेगा तो हम लोगों की सेवा हो जाएगी। उसके बाद वो पुत्र जो उसके मन में संस्कार दिया गया है वो तो भजन करेगा ही, लेकिन हम लोगों का सेवा तो कोई करने वाला चाहिए। तो माता मदारसा अपने पति की आज्ञा को टाल नहीं पाती है और कहते हैं ठीक है, आप तो हमारे स्वामी हैं, आपका आदेश हमारे लिए मंगलकारी है। तो हम एक पुत्र को अपने पास रोक लेती है, तो एक पुत्र को अपने रोक लेती है और ताबीज बना देती है। जैसे हम लोग किसी भक्तों का कोई कष्ट पड़ता है तो ताबीज बनवाते हैं, तो माता मदारसा ताबीज को बनाती है। और ताबीज में क्या लिखती है? लिखती है कि हे पुत्र, हम लोगों का प्राणांत होने के बाद, हम लोगों को संसार से मिट जाने के बाद, देहांत होने के बाद, शरीर छूट जाने के बाद विशेष मुसीबत आने पर इस ताबीज को पढ़ लेना। इसमें जो हमने लिखा है उसको प्यार से पढ़ करके जो इसमें आदेश है वही पालन करना। ये ताबीज में लिख करके, ताबीज में और आगे ये लिखती है जो तुम्हारे 3 भाई तपस्या कर रहे हैं, भगवान की साधना कर रहे हैं और बैरागी होकर के एक ऋषि मुनि का रूप धारण करके भगवान का आस्वाद कर रहे, स्मरण कर रहे, वही काज तुमको भी करना है। हम लोगों की अंत्येष्ट क्रिया को करके, हम लोगों का अंतिम संस्कार को करके तुमको यही करना है जो तुम्हारे 3 भाई कर रहे हैं। यह ताबीज में उन्होंने इस प्रकार लिख करके उनके गले में बांध दिया था। तो और ये कहा कि हे पुत्र, कभी इस ताबीज को तुम खोलना मत। जब विशेष मुसीबत आ जाएगी, कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, जब विशेष कठिनाई का सामना होगा तब इस विशेष दुख में ही इस ताबीज को खोल करके पढ़ लेना और उसमें जो लिखा है उस आदेश को पालन करना। तो इस प्रकार काफी समय तक अपने माता पिता की निरंतर सेवा करते रहे। तो माता पिता की जो सेवा करने वाले वो परम भाग्यशाली है। माता पिता की सेवा करने वालों को अलग से कोई तपस्या नहीं करना पड़ता है और गौ माता की सेवा करने वालों को अलग से कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 33 करोड़ देवता गौ माता के शरीर में विराजमान है। हमारे ठाकुर जी उसी में विराजमान है, क्योंकि गौ माता की सेवा करने पर भगवान तुरंत नीच जाते हैं, बड़े करुणा निधान है। उसी प्रकार भगवान कृपा इतनी अमोघ है कि गौ सेवा करने से और माता पिता की सेवा करने से भगवान भक्त के ऊपर कृपा बरसाते हैं। बिना तपस्या का हुआ भक्त का कल्याण हो जाता है, क्योंकि मानस में दिए हैं। जो माता पिता का शुभचिंतक होता है, माता पिता के आशीर्वाद से भवसागर से तर जाता है। या तो भगवान का मंगलमय चरित्रों को श्रवण किया जाए,
कथा श्रवण किया जाए तब भी जीव का कल्याण हो जाएगा। भव सागर चढ़े पार जो चाहा, भव सागर चढ़े पार जाना चाहता है तो भगवान का मंगलमय चरित्रों को श्रवण करें। निरंतर भगवान का मंगलमय चरित्रों को श्रवण करने से वो भव से पार हो जाएगा, या तो गौ माता की सेवा करने से, और फिर हम बता रहे थे माता पिता की सेवा करने से। अलग से जीव को तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, उसका कल्याण हो जाता है। तो माता मदारसा का अंतिम पुत्र जो छोटे बालक थे, उनकी सेवा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया और माता मदारसा और उनके पति का देहांत हो गया, उनका शरीर छूट गया, जिसको हम कहते हैं चोला बदल गया। तो उन्होंने उनको बहुत दुख लगा और उनको रोने आने लगा। बार बार एकांत में बैठकर रोने लगे और सोचने लगे कि मेरी माता ने यही कहा था, हे पुत्र, जब तुम विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, विशेष दुख में जब हो जाना, तो इस ताबीज को खोल करके पढ़ लेना। इस ताबीज में जो लिखा है इस आदेश का पालन करना। तो उन्होंने कहा, इससे बढ़कर मुझे हमारे ऊपर मुसीबत और क्या आ सकती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता था कि आज हमारे माता पिता ही नहीं है। तो ताबीज को खोल करके पढ़ना चालू किया। तो ताबीज में यही लिखा था कि तुम्हारे 3 भाई 7 साल की अवस्था से तपस्या में डूब गए हैं, भगवान के भजन में डूब गए हैं, और तुमको हमारे तरफ से ही आदेश है, तुम भी अपने तीनों भाइयों की तरह बैरागी संत बन जाओ। तो ये आदेश को पा करके वो बहुत प्रसन्न हुए, और वो भी जो भगवान के भक्ति में डूब गए और बैरागी संत बन गए। तो माता मदालसा के भक्तमाल कथा के अनुसार श्री भक्तमाल में वर्णन आया है, उनके 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों को भगवान की सेवा में लगा दिया। सभी लोग कहते हैं कि भगवान, हमारा लड़का साधु हो जाएगा तो हमारे घर का क्या होगा। लेकिन असली माता पिता वही है जो पुत्र को भगवान की भक्ति का संस्कार भर दे, भगवान के चरित्रों का मंगलमय श्रवण करावे और सुंदर रास्ता को प्रशस्त करे, अच्छे संस्कारों का प्रादुर्भाव दे, तो वो असली माता पिता है। नहीं तो माता पिता काहे को, जब अच्छे संस्कार संतान को नहीं दे सकते तो वो माता पिता के अधिकारी नहीं है। माता पिता के अधिकारी वही है जो अच्छे संस्कारों को जन्म देते हैं। तो अच्छे संस्कारों को ही देना ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज के माता पिता क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, ये भी जान लीजिए। माता पिता लगन बोलावे, माता पिता लगन बोलावे, माता पिता लगन बोलावे, उदर भरे के ज्ञान सिखावे।
इतना कमाने लग जाओ कि पड़ोसी तुम्हारे सामने कुछ न रह जाए, तुमसे आकर भीख मांगे, इतना धन कमाओ और पेट जो है इतना प्रकार का व्यंजनों से भरा रहे कि हमारे घर में 56 भोग बनता रहे, रोज बनता रहे। यही संस्कार पुत्र को भक्ति है। यह संस्कार नहीं दिया जाता है कि हे पुत्र भगवान के भजन में लग जाओ, क्योंकि सब सुख खाने। भगवान राम जी काग को यही बताते हैं, हे काग तुम बहुत चतुर हो, तुमको सारे घोड़ा रथ संसार का सारा वैभव हमने देने को कहा, लेकिन तुम तैयार नहीं हुए और तुमने यही कहा, हे प्रभु आप तो सब कुछ देने को कह रहे हैं, अपनी भक्ति नहीं देने को कह रहे हैं। तो काव्य भगवान से यही कहा, सब सुख खानी भगति तय मांगी, सब सुख खानी भगति तय मांगी। काव्य यही कह रहे हैं, सब सुखों का खान भक्ति तुमने मान लिया, तो भगवान के भक्ति में और भजन में सारा सुख भरा हुआ है। इसलिए बालकों को भगवान की प्राप्ति का और पूजा पाठ का संस्कार हृदय में जरूर भरना चाहिए। यदि कोई साध्वी, कोई महिला अपने पुत्र को भक्ति का मार्ग, राम जी के भक्ति करने का मार्ग को दर्शाती है तो बहुत भाग्यशाली है। तो उनको गोस्वामी जी रामचरितमानस में क्या बताते हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। वही स्त्रियां पुत्रवती है, वही कुलवती है, उन्हीं का कोख धन्य है, उन्हीं का बच्चों का जन्म देना धन्य है। जिसका पुत्र भगवान राम जी का भक्त हो जाए, न तब बाज भरी बाज पियानी, राम बिनु के सुनते इतना। गोस्वामी जी क्या शब्द का लिखते हैं कि उनका जन्म देना अच्छी बात नहीं है। यदि वो भगवान की भक्ति का संस्कार न दे तो वो जीवन अधूरा है, बच्चे का जीवन अधूरा है, वो मातृत्व अधूरा है। तो माता मदालसा ने चारों पुत्रों को भगवान का भक्त बना दिया। भगवान की तपस्या में लगे, कोई एक पुत्र को भगवान की सेवा में नहीं दे सकता, अपने चारों पुत्रों की भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इसलिए 3 माताओं का नाम संसार में अमर है, माता मदालसा, माता सुमित्रा और माता सुमित्रा और माता कौशल्या और माता मदालसा। 3 माताओं का नाम संसार में अमर है, क्योंकि माता सुमित्रा भी लक्ष्मण जी को यही आदेश किया था कि राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपन हो इनके बस हो। हे पुत्र, राग द्वेष ईर्षा से रहित होकर के भगवान राम की सेवा करना, क्योंकि वही तुम्हारे असली माता पिता है। हम और महाराज दशरथ तो एक जन्म के माता पिता है, फिर हम लोगों का शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे और महाराज दशरथ कहाँ जन्म लेंगे। लेकिन राम जी तुम्हारे असली माता पिता हैं। तात तुम्हारे मातु दे, तात तुम्हारे मातु दे, राम सब
जन्मांतर के माता पिता है, तो वैदेही तुम्हारी माता है, भगवान राम तुम्हारे पिता है, तो तुम्हारे माता पिता तो असली वही है। तो अगर वो यदि जंगल को जा रहे हैं, यदि वनवास को भगवान राम जा रहे हैं, तो तुम्हारा घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये मानो तुम्हारी भाग का उदय हो गया कि तुमको जो है भगवान राम जी का सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। माता जानकी जी का, वैदेही का सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो मानो तुम्हारे भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग राम बन जाए। माता सुमित्रा को अमर माता इसलिए कहा जाता है, लक्ष्मण जी से यही कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य का उदय हो गया। जो राम जी का वनवास हुआ, राम जी का वनवास नहीं हुआ, तुम्हारे भाग्य का उदय हुआ कि तुमको उनकी सेवा मिल रही है। इसलिए आगे आदेश हम यही कर सकती है, तुमसे यही प्रार्थना कर सकती है कि राग द्वेष ईर्षा मद मोह जन सपने हो इनके बस हो। राग और ईर्षा देश से रहित होकर के भगवान की सेवा करना बहुत जरूरी है। तुम्हारी यही हमारे तरफ से आदेश है, और जाकर के निष्कपट भाव से भगवान की सेवा हो। और आइए हम अधिक समय न लेकर के बस 1 मिनट भगवान का मंगलमय संकीर्तन कराते हुए, क्योंकि आज सरकार का कलेवा होना है, तो उस कलेवा दर्शन का आप लोग आनंद उठाएंगे। इसलिए हम तो कथा में डूब जाते, उनको पता नहीं चलता है। इसलिए चिट्ठी आई है कि साहब आप कथा को विराम दीजिए। तो आइए। हरे रामा राम राम सीता राम
वल्लभ भगवान की, श्री अनंत परमहंस श्री हनुमंतलाल महाराज की, चारों भैयन की, चारों महारानी की, श्री सरजू महारानी की, झारखंड नाथ की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, जुगल नाम की, जुगल धाम की, समस्त पूर्वाचार्यों की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हम अयोध्या से पधारे हुए श्री धाम अयोध्या से पूज्य श्री महाराज जी को हम आमंत्रित करते हैं कि व्यास मंच पर आसीन होकर के आए हुए सभी भक्तों को अपने मंगलमयी वाणी से मंगलमय सुंदर प्रसंगों को राम कलेवा कराते हुए सभी को आनंद प्रदान करें और सभी भक्तों को कृतार्थ करें। आइए एक भजन हम सभी लोग मिलकर तालियों के साथ गाएंगे। थोड़ा बेस कम कर दीजिए भैया, टेबल बढ़ा दीजिए। राम जय श्री राम, भक्त लोग